अच्छा, गुलशन रूमी के बारे में काफ़ी सारी खबरें मार्केट के अंदर ये चलती रहती हैं कि भाई इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत से मसले मसाइल हैं और डबलिंग बहुत है। यहाँ का एक वाक़या तो बताएं शफाक भाई, जो हमने किया था, जो मेरा एक प्लॉट था जो लेते लेते भूल गया था हम 3 साल पहले, अभी वो पछता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज की डेट के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सामने। एक अच्छी खबर मैं आपको ये देने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह दिसंबर के एंड में, इसी मंथ के एंड में या इंशाल्लाह जनवरी के शुरू में यहाँ पे जो घर इस वक्त बने हुए हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाइयों, ये रहा आपका आकाशिया गोल्फ़ क्लब। ये एयरपोर्ट से जब हम जाते हैं गुलशन रूमी की तरफ, आज हम आपको पूरा रिव्यू देंगे, पूरी डिटेल के साथ एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। गुलशन रूमी की तमाम कैटेगरीज़ आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे लोकेशन पड़ रही है और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको क्या चीज़ अच्छा बेनिफिट दे सकती है। ये असासा रियल एस्टेट आपके लिए सारी तमाम सोसाइटीज़ की जितनी डिटेल है इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करता है। आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको बेहतरीन गाइडलाइन अपनी नेक नीति के साथ फराहम करता है। ये आकाशिया गोल्फ़ क्लब चल रहा है और इसकी आकाशिया गोल्फ़ क्लब की बिल्कुल जो बैक साइड है, इसके साथ आपको गुलशन रूमी का 600 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे और बहुत ही मुनासिब कीमत में आज के टाइम पे भी मिल जाते हैं आपको। ये जी आकाशिया के बिल्कुल सामने कमर्शियल एरिया मलिर कैंट का, जो मैकडॉनल्ड और बाकी दूसरे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। और गुलशन रूमी की जो सबसे अच्छी बात है वो इसकी लोकेशन है। लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि अभी इन प्राइसेस में इस लोकेशन का मिलना स्कीम 33 में नामुमकिन वाली बात है। गुलशन रूमी बेसिकली स्कीम 33 में पुरानी सोसाइटियों में से एक है। जिना एवेन्यू के बिल्कुल करीब है। हम अभी जिना एवेन्यू से एयरपोर्ट वाली साइड से इंटर हुए और यहाँ पे आपको ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। जिना एवेन्यू कमर्शियल के नाम से साइमा जिना आइकन, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनल पे है। और ये शाहरा आयशा है जो कि मेन गुलशन रूमी पे आपको लेके जाएगी और यहाँ से गुलशन रूमी स्टार्ट हो गया है। ये इसका 400 स्क्वायर यार्ड वाला एरिया है। हम इसकी भी अंदर से आपको पूरा डिटेल दिखाएंगे। पहले हम मज़ीद ये कि गुलशन रूमी की जो अच्छी बात है, अभी 3500 टोटल प्लॉट्स में से सिर्फ 300 के करीब प्लॉट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हुए। तो ओपन एरिया अभी बहुत है। ये जी हम इंटर हो गए हैं मेन गुलशन रूमी की बाउंड्री वॉल सोसाइटी में। इसकी ये जो एंट्रेंस वाली रोड है, ये इसकी लेफ़्ट साइड पे वो एरिया है जहाँ पे अभी इन्होंने हाई राइज़ शुरू करना है। बहुत जल्द इंशाल्लाह गुलशन रूमी का हाई राइज़ शुरू हो जाएगा, ग्राउंड प्लस 4, जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका प्लानिंग है। तो ये स्ट्रीट लाइट्स इसकी लगी हुई हैं माशाल्लाह। अभी हम सबसे पहले पहुँचेंगे न्यू कटिंग में, जो गुलशन रूमी ने हाल ही में बहुत मुनासिब कीमत पे लोगों को दिए थे। 400 स्क्वायर यार्ड के न्यू कटिंग के, जिसमें ये माशाल्लाह घर बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। फैमिलीज़ इसमें कुछ घरों में रह रही हैं, कुछ अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ये सिर्फ इसकी एक बेल्ट है जो 400 स्क्वायर यार्ड की थी और उसके बाद आगे 240 आ जाएगा। ये आप माशाल्लाह आगे देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पे माशाल्लाह आपको पार्क्स मिलेंगे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेंटेन पार्क हैं और स्कूल के लिए बहुत अच्छी जगह छोड़ी है माशाल्लाह। मस्जिद का काम चल रहा है बड़ी तेज़ी से। जी
जी जनाब, हम पहुंच गए हैं इस वक्त गुलशन रूमी में, जहां हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल इसकी। इसमें जो कैटेगरीज़ हैं, इसमें 600 स्क्वायर यार्ड से लेके 120 100 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। जो भी आप जिस जगह पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप हमसे रब्ता करें। असासा रियल एस्टेट कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आ रहा होगा। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं पार्क जो अभी हाल ही में बना है, बड़ा खूबसूरत किस्म का पार्क बनाया है गुलशन रूमी वालों ने, और इसकी हम आपको पूरी डिटेल अंदर से दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे गुलशन रूमी में जो मेन चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि सबसे पहले इसकी जो मेन 600 स्क्वायर यार्ड है ओल्ड कैटेगरी जो काशिया गोल्फ क्लब की बैक साइड पे आता है। उसके बाद जो बिल्कुल फ्रंट पे आपको जना एवेन्यू से निकलते हुए आपको आएगा, ये जो आपको फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं इसके साथ है जो पुरानी वाली कटिंग है 400 स्क्वायर यार्ड की। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन इसकी बनती है। 30 फीट 40 फीट और 60 फीट की रोड्स हैं उस पर, और वो हमें इस वक्त 2 करोड़ 55 लाख रुपए 2 करोड़ 60 55 से 2 करोड़ 75 लाख रुपए तक जनरल प्लॉट मिल जाता है। और उसके बाद 133 स्क्वायर यार्ड है इसके बिल्कुल बैक साइड पे, हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। बस वहाँ एक छोटा सा सेटबैक 133 स्क्वायर यार्ड और 120 स्क्वायर यार्ड के अंदर यहाँ पे ये है कि गलियाँ क्योंकि पुरानी कटिंग हुई थी तो उस वक्त 20 फीट की रखी गई थी, लेकिन अभी काफ़ी सारे इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है कि लोग अपने घर के सामने रैंप ना बनाएं जिससे गली तंग हो जाती है। तो 133 स्क्वायर यार्ड आ जाएगा। उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद ये 200 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल है, बाय बर्थ कमर्शियल है। आप सोच भी नहीं सकते आज के दौर के अंदर बाय बर्थ कमर्शियल इतने का आपको मिल जाएगा। आ जाओ। जी तो जनाब, हम हैं इस वक्त गुलशन रूमी के पहले पार्क में जो फैमिली लाइट्स पार्क है। यहाँ पे आपको माशाल्लाह खूबसूरत किस्म के ज़बरदस्त किस्म की आपको चीज़ें मिलेंगी जो कि हम आपको डिटेल में बताते रहते हैं। साथ साथ ये वॉकिंग एरिया पूरा बना हुआ है और प्लस ये कि आप बच्चों के साथ फैमिली के साथ आके बैठ सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। और फिर यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन चीज़ है मलीर में, शायद किसी सोसाइटी में, बल्कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कहीं पे भी नहीं है, वो है इसकी डांसिंग फाउंटेन। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की डांसिंग फाउंटेन है क्योंकि कराची में मेरे ख्याल में सिर्फ एक बैरिया में, DHA में और यहाँ पे आपको मिलेगी। जो हमारे बैक साइड पे बिल्कुल पार्क के साथ है ये 120 स्क्वायर यार्ड नई कटिंग है जो कि 120 गज़ की है, और इसके साथ 240 स्क्वायर यार्ड है। जहाँ पे भी प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये 120 में लेना चाहते हैं आप तो इसमें भी अवेलेबल हैं। इसकी गलियाँ जो है वो 24 फीट की हैं, जो अभी हाल ही में इन्होंने इसकी डिमार्केशन की थी और इसको जो है वो सेल किया था। तो इसकी गलियाँ जो हैं 24 फीट की रखी गई हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और जो पहले वाला आपको बताया कि उसमें 120 की गलियाँ थोड़ी सी छोटी रह गई थी 20 फीट की, और 133 स्क्वायर यार्ड में बाकी सब जगह 30 फीट और 40 फीट 60 फीट की गलियाँ हैं। जी तो जनाब, ये है गुलशन रूमी का पार्क। आप यहाँ पे आ सकते हैं फैमिली के साथ और अपने बच्चों को लेके, बहुत ज़बरदस्त है। आप इंजॉय करेंगे, आपको इंशाल्लाह यहाँ पे हर तरह का माहौल मिलेगा। और प्लस ये कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पे सोचें, देखें। अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो आप हमसे रब्ता करें प्लीज़। अच्छा, गुलशन रूमी के बारे में काफ़ी सारी खबरें मार्केट के अंदर ये चलती रहती हैं कि भाई इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत से मसले मसाइल हैं और डबलिंग बहुत है और काफ़ी परेशानियां लोगों को। देखें, इसमें मसले मसाइल किसी भी आप सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इशू होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें डबलिंग वाला कोई एक केस भी नहीं है। उसमें होता क्या है कि बहुत सारे अलॉटीज़ इस तरह के होते हैं जो शुरू में जब बुकिंग करवाते हैं वो अपनी इंस्टॉलमेंट कैरी नहीं कर पाते, वो छोड़ जाते हैं।
बिल्डर पहले दिन लिख के देता है, पाकिस्तान के लॉज में भी यही है कि जब वो अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी नहीं करता तो वो प्लॉट उसको नहीं मिलता, फिर वो किसी और को बेचा जाता है। वो जाहिर सी बात है, सोसाइटी ने आपने अगर उस वक्त 25,000 रुपये का प्लॉट बुक किया था तो वो आपको 25,000 रुपये में तो सोसाइटी 5 साल 10 साल 20 साल के बाद नहीं देगी ना। वो जाहिर सी बात है, आपके पैसे जो हैं वो बिल्डर जब आपसे साइन करवाता है आपकी एप्लीकेशन पे तो उस पर ये लिखा हुआ होता है। हमारा थोड़ा सा मसला ये है कि हम देखते नहीं हैं। जब वो उसके अंदर बिल्डर ये लिख के देता है कि भाई अगर आप कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी नहीं करोगे तो फिर मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा इतनी कटौती के साथ। अच्छी बात यहाँ पे ये है क्योंकि नैब में केसेस वगैरह गए, सारे मसले मसाइल हुए, तो जिसके कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी नहीं थी तो उनके 100% जो है वो पैसे वापस किए गए। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक सिंगल केस नहीं है डबलिंग का, बिल्कुल क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं। आप अगर बैंक लोन पे जाना चाहते हैं, आप इसका मैप अप्रूव करवाना चाहते हैं, ये कैंटोनमेंट के अंडर आता है और कैंटोनमेंट इसको बड़े अच्छे से डील कर रहा है। उन्होंने जब तक एनडीसी नहीं दी, जब तक इनके कुछ मामला थे, इनकी सही से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इसको एनओसी ही नहीं दी। एनडीसी जो कैंटोनमेंट देता है उन्होंने क्लियर ही नहीं की थी। अभी अल्लाह का शुक्र है एनडीसी है, आप प्लॉट ख़रीदें, अपना मैप अप्रूव करवाएँ और घर बनाएँ। और अभी एक अच्छी खबर मैं आपको ये देने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह दिसंबर के एंड में, इसी मंथ के एंड में या इंशाल्लाह जनवरी के शुरू में यहाँ पे जो घर इस वक्त बने हुए हैं ये इनको के इलेक्ट्रिक के मीटर इनके घरों पे इंशाल्लाह नस्ब हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इससे रेट्स के ऊपर भी बहुत अच्छा बूम आने वाला है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ असासा रियल एस्टेट में। कि ये है 200 गज़ कमर्शियल और इसके साथ ये न्यू कटिंग 120 स्क्वायर यार्ड। ये इसकी सेंटर वाली 50 फीट रोड है। माशाल्लाह अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हो गई है। जी हसन भाई, कैसा लगा आपको? क्या कहें? मज़ा आया। अच्छा, यहाँ का एक वाक़या तो बताएं शफाक भाई, जो हमने किया था, जो मेरा एक प्लॉट था जो लेते लेते भूल गए थे हम 3 साल पहले, जो पछता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो हसन भाई के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त एक यहाँ पे हुआ था 3 साल पहले। उनके किसी कज़न ने इनको फ़ोन करके बोला कि भाई यहाँ क्यों ले रहे हो प्लॉट। 100 गज़ का कमर्शियल प्लॉट इनको मिल रहा था उस वक्त। कितने का मिल रहा था हसन भाई? कितने का? 32 लाख। और अभी आपको अंदाज़ा है वो कितने का? 1 करोड़ से प्लस ही है तकरीबन। अंदाज़ा लगा लें कि ये होता है कि आप जब खैर बंदा क्या करे, अब अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों, अहबाब से मशवरा भी लेता ही है बंदा। कभी वो अच्छा मशवरा आपको फ़ायदा दे जाता है, कभी वही मशवरा आपको नुकसान भी करवा देता है। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। खैर प्रॉपर्टी में कभी भी अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, प्रॉपर है, और तो कभी लॉस नहीं होता। देर सवेर हो जाती है, कभी ऊपर कभी रेट्स डाउन हो जाते हैं, ये मार्केट का एक वो है। लेकिन अच्छा, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त इतनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रही है। और इसमें जो आपको दिखाने वाली चीज़ है वो ये है कि माशाल्लाह से ये बिल्कुल एयरपोर्ट की दीवार के साथ है। मतलब ये जो लास्ट बेल्ट में अगर आप 120 गज़ का कोई प्लॉट लेते हो तो ये एयरपोर्ट फेसिंग कहलाता है। ये बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने ही आपको माशाल्लाह प्राइस मिलेगी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। देखिए माशाल्लाह ये जो घर बने हुए हैं, इनको जो व्यू मिलता है वो एयरपोर्ट फेसिंग का है। मेरा एयरपोर्ट फेसिंग पे जो घर बने हुए हैं वो माशाल्लाह, और भी बड़े तेज़ी से घर बन रहे हैं। उम्मीद है आपको गुलशन रूमी का रिव्यू पसंद आया होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, 1-2 महीनों में इसके रेट्स बहुत ऊपर जाने वाले हैं।
तेज़ी से माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। अभी अगर आप किसी पुराने एरिया के अंदर कंपैरिजन करेंगे, पुराने एरिया में घर लेना बेहतर है या किसी नए एरिया में जो अभी डेवलप हो रहा है, तो इसकी बेहतर मिसाल गुलशन रूमी से और कोई नहीं है। पिछले 1-1.5 साल में ऑलमोस्ट जो 40 लाख रुपए का प्लॉट था वो अभी 70 प्लस पे है। तो अगर आप किसी पुराने एरिया पे इन्वेस्ट करते तो अगर कोई 1 करोड़ रुपए की चीज़ अगर आप बाय करते हो तो आज की डेट के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सामने 1 करोड़ रुपए की चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक प्रॉफिट दे जाती है। लेकिन इसमें माशाल्लाह ऑलमोस्ट आप डबल पे खड़े हो। ये माशाल्लाह मस्जिद है जो बड़ी तेज़ी से तामीर पे है। 40 फीट रोड चारों तरफ से इसके, और पहला फ्लोर माशाल्लाह पहली छत इसकी डल गई है। बहुत बड़ी मस्जिद है। स्क्वायर यार्ड कमर्शियल शुरू हो जाता है यहाँ से जी। ये रहा 133 स्क्वायर यार्ड और 200 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल। ये 133 स्क्वायर यार्ड है, इस पे सबसे ज़्यादा माशाल्लाह घर बने हुए हैं। और ये 200 स्क्वायर यार्ड है जो कि कमर्शियल है। इसी के सेंटर में एक छोटी सी और सोसाइटी है अटाप सिटी, इसका भी इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द रिव्यू देंगे। ये अटाप सिटी और इसके साथ ही फिर ये 240 शुरू हो जाता है गुलशन रूमी का। ये सारे 240 स्क्वायर यार्ड के बेंगलोर बन रहे हैं, पे काम चल रहा है। ये गुलशन रूमी का ही है 240 स्क्वायर यार्ड। ये कासिया गोल्फ क्लब आ जाता है और ये कासिया गोल्फ क्लब के सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये 600 स्क्वायर यार्ड है गुलशन रूमी का, जिस पे अच्छे खासे घर बने हुए हैं और मज़ीद काम शुरू हो गया। 600 के माशाल्लाह एक स्ट्रक्चर है और ये खड्डे लग गए जी। ये माशाल्लाह गुलशन रूमी का 600 स्क्वायर यार्ड का एक बेंगलो है और एक ये आगे आपको माशाल्लाह नज़र आ रहा है 600 स्क्वायर यार्ड गुलशन रूमी में, ये इसकी लोकेशन है जी। ये 133 स्क्वायर यार्ड है गुलशन रूमी का। माशाल्लाह इसमें भी बहुत ज़्यादा तादाद में घर बन गए। और ये आगे आ जाता है 400 स्क्वायर यार्ड, वो जो कि जिना एवेन्यू के बिल्कुल करीब है। ये देख रहे हैं अब माशाल्लाह से 133 के बिल्कुल सामने, ये बिल्कुल स्टार्ट में जिना एवेन्यू के बिल्कुल करीब गुलशन रूमी का 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स और ये माशाल्लाह घर बने हुए। मज़ीद तेज़ी से काम चल रहा है। ये 60 फीट रोड है। माशाल्लाह अच्छे खासे घर बने हुए हैं। ये ले जी 400 गज का घर बने हुए हैं जो। ये हम वापस आ गए जिना एवेन्यू कमर्शियल, वापस आ गए जिना एवेन्यू पे जी। तो जनाब कैसा लगा आपको गुलशन रूमी का ओवरऑल रिव्यू? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा और आपका दिल भी चाह रहा होगा। अगर आपने विज़िट किया हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। और बहुत जल्द हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद अब नई अपडेट्स नए रेट्स के साथ इंशाल्लाह आपको एक और वीडियो देंगे और इसके बारे में मज़ीद बहुत सारी आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे गाए बगाए, जो नई डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं अपनी रहाइश के लिए तो बहुत ही मुनासिब कीमत 120 गज़ तकरीबन 70 लाख रुपए से शुरू है। 133 गज़ तकरीबन 82 लाख से शुरू है और
240 गज तकरीबन 150 से स्टार्ट हो जाता है जी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग यहाँ पे गुलशन रूमी के करीब में। और यहाँ पे अगर आप फ्लैट्स के रेट पे जाते हो तो 2 बेड DD आपको कम से कम 80 से 85 लाख रुपए में मिलता है, जिसका पोजीशन आपको 3 साल में देना है मिलेगा। और यहाँ आपको अगर आप कैश पे लेते हो तो तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए में 120 गज का प्लॉट मिल जाता है।